हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 27 अगस्त 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले किसी भी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं उनकी अपडेट भी इस प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों के चिंगारी को और हवा देते हैं। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। महिला सम्मानता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? महिला सम्मानता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे व राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई जाती है। 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस व क्लोज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस व 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस व वर्ल्ड लोयन डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस व सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन बन गया? सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना। भारत का पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। हाल ही में श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गवर्नर मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मानदव राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, गुगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे? बारबाडोस में 68वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला जी करेंगे। हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा निम्न में से किस ग्रह के नए चंद्रमा एस 2025 U1 की खोज की है? नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस के नए चंद्रमा एस 2025 U1 की खोज की। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है और एक बर्फ दानव है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे ठोस रूप में तत्वों से बना है। निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई? चिकिता तानीपति जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज बन गई। सुरवम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सुरवम सुधाकर रेड्डी तेलंगाना के राजनेता थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? रजित पुनानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा का अस्थायी निलंबन कर दिया? भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवा का अस्थायी निलंबन कर दिया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व स्पीकर माइक जॉनसन हैं। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब जीता। हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जीएसटी का जनक डॉक्टर विजय केलकर जी को माना जाता है। नई दिल्ली
का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ। सभी रिवीजन पर्सन 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड दी ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोशिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। मुक्केबाज हिरोमासा उरुक्वा का हाल ही में निधन हुआ। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक किताब 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी द्वारा लिखी गई। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की। महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुण दृष्टि नामक पहल शुरू की। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उड़ीसा राज्य ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिम लेवेल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड राज्य ने जीता। डॉक्टर वेस्पेस हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। अंतरिक्ष खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन बन गया? ए सुंदरबन टाइगर रिजर्व, बी रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व, सी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या डी निम्न में से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करें। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस SI के पद पर निकली हुई है। इसमें 4543 पद हैं। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है। इसमें 368 पद हैं जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। तीसरी वैकेंसी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है। इसमें 1121 पद हैं। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है। आप फॉर्म भरें। हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।